क्या कभी ऐसा होता है कि तुम अपनी पुरानी वीडियोस या अपनी फ़ोटोज़ देखते हो एंड सडनली तुम्हें लगता है कि ये मैं था? द वे यू टॉक्ड, द वे यू बिहेव एंड द माइंडसेट यू हैड, सब कुछ एकदम अलग लगता है तुम्हें, राइट? एंड तब रियलाइज़ होता है कि टाइम के साथ तुम चेंज हुए हो। बट ऑनेस्टली अगर वो मोमेंट्स रिकॉर्ड ना हुए होते, तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम कितना चेंज हुए हो। मुझे याद है जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करा था, इस यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, नीबू। पहले उसका नाम था BPIT का लड़का। साउंड्स क्रिंज, बट या। तो उस समय कॉलेज स्टार्ट होने के जस्ट बाद मैंने कुछ नए दोस्त बनाए थे, एक नया इन्वायरमेंट था, और रैंडमली मैंने एक व्लॉग चालू कर दिया। ठीक है। उस समय हमारा फेस्ट चल रहा था मल्हार का। तो उस समय मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था। एंड उस टाइम पे ना मुझे कंटेंट क्रिएशन का भूत सवार था कि मैं देख रहा था कुछ लोग उस समय मेरे कॉलेज में कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, एंड मुझे क्यूरियोसिटी भी कि आई थिंक आई शुड ऑल्सो डू दैट, कि मुझे बस फीलिंग आई कि आई शुड कैप्चर द मोमेंट राइट नाउ। तो जब मैं आज वो वीडियो को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बस एक मेमोरीज नहीं थी फेस्ट की, दैट वॉज होल कंप्लीट ओल्ड वर्जन ऑफ माई सेल्फ, राइट? मैं कैसे बोलता था, मैं कैसे कितना ऑकवर्ड था, कैसे दिखता था, एंड मेरे थॉट्स में कोई क्लैरिटी नहीं होती थी। अभी भी नहीं है शायद, बट स्टिल अब भी लगता है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड अब भी मेरे पास एक प्रूफ है कि मैं बेटर हुआ हूँ, और यही चीज़ डॉक्यूमेंटिंग तुम्हें देती है, प्रूफ ऑफ ग्रोथ। तो लोग बोलते हैं कि डॉक्यूमेंटिंग मेमोरीज के लिए होती है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी सरफेस लेवल रीज़न। रियल रीज़न ये है कि डॉक्यूमेंटिंग एक मिरर है, एंड ऐसा मिरर जो तुम्हें सच दिखाता है बिना फिल्टर के। अगर तुम आज की वीडियो 2 साल बाद देखोगे और तुम खुद जज करोगे कि ये चीज़ मैंने सही बोली थी एंड ये चीज़ मैंने गलत बोली थी, तो और मैं यहाँ बेटर हो सकता था, तो यहाँ से तुम इम्प्रूव करना स्टार्ट कर सकते हो। एक और चीज़, डॉक्यूमेंटिंग इम्प्रूव्स हाउ यू एक्सप्रेस। जब तुम कैमरा के सामने होते हो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम कितना क्लियर हो एंड तुम कितना कन्फ्यूज हो। मैं खुद फील करता हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन आज भी परफेक्ट नहीं है, और शायद इसी वजह से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। बिकॉज जब तुम खुद को सुनते हो, तुम सुधारते हो अपने आप को। यू फाइंड द फ्लॉज इन योर सेल्फ। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुन लो। सब लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि क्रिंज है, या कुछ लोग बोलेंगे अटेंशन चाहिए इसको। तो कुछ लोग जेन्युइनली तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे ऑफ हु यू आर बिकमिंग। एंड बट दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट? एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड वाइट। लोग अपने पर्सपेक्टिव से जज करते हैं, उनका खुद का ओपिनियन होता है, उनके लिए कुछ चीज़ें राइट होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं। दैट्स नॉट एन इशू, नॉट एट ऑल। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुम्हें जज करता है इस चीज़ के लिए कि तुम अपनी लाइफ को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो प्रॉब्लम तुम्हारे में नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों में है जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये चीज़ें फालतू की हैं। सिंपल। सबके हिसाब से चीज़ें एक जैसी नहीं होती है ना। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि लोग तुम्हें शेप करने की कोशिश करते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा। जब मैं स्कूल में था, मुझे ड्राइंग में बहुत शौक था। मुझे ड्राइंग एंड पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती थी, एंड मैं जनरली इसको एंजॉय करता था। बट मेरी एक आर्ट टीचर थी उस समय, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिल्कुल भी। मैंने चाहता कि मेरे स्कूल के दोस्त देखें, उस टीचर को जाके बता दें। तो अगर कोई वीडियो देख रहा है स्कूल से, तो आई मीन ठीक है, खैर क्या कर सकते हैं। बट हाँ, मेरी एक आर्ट टीचर थी, वो बार बार बोलती थी कि तुम बहुत गंदी पेंटिंग्स बनाते हो एंड तुम्हें ड्राइंग करनी नहीं आती, तुम्हारी तो बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। अब टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है बेसिक्स को क्लियर करवाना, राइट? अगर कोई स्टूडेंट वो चीज़ गलत कर रहा है, तो टीचर का क्या काम होता है कि उस बेसिक को ठीक करवाना, राइट? अगर मेरे को स्ट्रोक्स नहीं बनाना आता, तो उनका काम था कि वो मेरे को ठीक कराए, ना कि मेरा काम था। उस समय तो मैं सेकंड या थर्ड क्लास में था। उस समय मैं क्या कर सकता था, राइट? उस समय तो एआई भी नहीं था कि मैं चैट जीपीटी से जाके पूछूं घर में जाके। ना मेरी मम्मी को आइडिया था कि ड्राइंग कैसे करते हैं। तो एक पॉइंट के बाद मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि शायद मैं ड्राइंग के लिए बना ही नहीं हूँ। शायद ये मेरी एज अ हॉबी, इट्स नॉट अ राइट हॉबी फॉर मी, राइट? तो मैंने छोड़ दिया ड्राइंग को। एंड जब मैं आज सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या पता अगर मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करता, ज़िद लगा देता कि ये मुझे करनी है, एंड क्या पता मैं उस टीचर के पास ज़िद करके जाता कि मैम मुझे सिखा दो, मैम मुझे सिखा दो। काश मैं थोड़ा और उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करता कि मैम मुझे सिखा दो प्लीज़, मुझे नहीं आती ड्राइंग करना, एंड आपका काम है कि मुझे ड्राइंग सिखाओ। काश उस समय मैं हिम्मत करता और मैम को बोलता, तो क्या पता आज मैं एक अच्छा आर्टिस्ट होता। क्या पता आज मेरी ड्राइंग्स को लोग अप्रिशिएट करते हैं। क्या पता इट वुड बी माई नंबर वन हॉबी। किसको क्या पता था, राइट? दैट्स हाउ योर सराउंडिंग्स कैन इन्फ्लुएंस यू, राइट? तो यही प्रॉब्लम है, लोग तुम्हें डिफाइन कर देते हैं एंड तुम मान भी लेते हो। एंड इट्स अ बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी। इसीलिए डॉक्यूमेंटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करते हो, तुम किसी और के ओपिनियन से नहीं, अपनी रियलिटी से सीखते हो। और एक और चीज़ जो लोग इग्नोर करते हैं, डॉक्यूमेंटिंग टीचेज यू स्किल्स। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चालू करे थे, तो उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आता, बट धीरे धीरे मैंने सीखा, राइट? कैसे बोलते हैं, कैसे स्ट्रक्चर करके बोलते हैं, कैसे मैं एआई का यूज़ कर सकता हूँ कि ताकि मैं अपने वीडियोस को अच्छा बेटर बना सकूँ। कैसे जब मैंने बहुत चीज़ें मैंने ट्राई करी। मैंने मेरा एक यूट्यूब चैनल हुआ करता जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाता था। आई यूज़ टू मेक टेक वीडियोज़, आई यूज़ टू अपलोड व्लॉग्स। मैं जब हैकाथॉन में जाता था, मैं अपनी व्लॉग्स को अपलोड करता था, एंड मैं बच्चों को पढ़ाता था फायर बेस के बारे में, अदर थिंग्स अबाउट टेक्नोलॉजीज ऑल्सो।
क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं, क्या क्या रोड मैप है, वेब डेवलपमेंट का रोड मैप, ऐप डेवलपमेंट का रोड मैप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने अपने फ्रेंड के साथ पॉडकास्ट भी ट्राई करा था करने की, रील्स भी मैंने बनाई थी 2-3 महीने पहले अपनी इंस्टाग्राम के उसमें पेज में, एंड चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही थी, बट इवेंचुअली यू नो सम थिंग्स हैड टू एंड। तो या अब देखो, जब मैं उस समय वीडियोज़ या रील्स बनाता था, मुझे इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यूज़ आए या ना आए। आई यूज़ टू एन्जॉय दैट थिंग कि आई एम बीइंग माई सेल्फ, आई एम रियली हैप्पी फॉर हु आई एम, राइट। कोई मुझे बोले कि ये बंदा तो अजीब है, ऑटिस्टिक है, फक यू ड्यूड, मतलब हु केयर्स। आई यूज़ टू एन्जॉय दोज थिंग्स। जब मैं वीडियो बनाता था आई यूज़ टू एन्जॉय लॉट, वो प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड सब्सक्राइबर मेरी कभी भी प्रायोरिटी नहीं थी कि भाई लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, या मे बी आई विल बी पॉपुलर विद दिस यूट्यूब चैनल सम डे, बट नहीं, मैं आज भी इस चैनल को चला रहा हूँ एंड मेरी वीडियोस इतनी कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि आई लाइक टू एन्जॉय टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। एंड या दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। लोग यूजुअली रिजल्ट के पीछे भागते हैं, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, बट ऑनेस्टली अगर तुम प्रोसेस एंजॉय नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तुम्हें रिजल्ट मिलेगा तो तुम मुश्किल से 1-2 दिन खुश रहोगे, बट यू वॉन्ट बी बट वो खुशी इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी, राइट। जब तुम किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हो, डॉक्यूमेंटिंग हेल्प्स यू टू फोकस ऑन द प्रोसेस दैन द रिजल्ट। ये बात तुम्हें बाद में याद आएंगी, ऑफ द पर्सन हु यू बिकम इन फ्यूचर, राइट। 5 साल बाद जब तुम कुछ बन जाओगे एंड तुम इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें कुछ और नज़र आएगा अपने अंदर कि तुम कैसे हो एंड तुम क्या बन चुके हो। एंड इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि तुम हर वीडियो में परफेक्टली बोलो। मेरे में बहुत सारे फ्लॉज हैं, मैं अटक रहा हूँ कहीं कहीं पे, एंड मैं चीज़ों को कट भी करूँगा वीडियो एडिटिंग के टाइम पे। तो वो चीज़ परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यार मैं क्यों पढ़ाऊँ, मेरे पास क्या है पढ़ाने के लिए, ना तो मैं कोई अच्छे कॉलेज से हूँ, ना तो मैंने कुछ ज़िंदगी में उखाड़ रखा है, बट मैं क्यों पढ़ाऊँ। यार क्या पता तुम्हारे पढ़ाने के चक्कर में तुम वो कॉन्सेप्ट्स को ढंग से सीख जाओ। लेट्स से तुम्हें जावास्क्रिप्ट नहीं आती ढंग से, राइट। एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स यू डोंट नो जावास्क्रिप्ट, राइट, एंड तुम्हें लगता है कि अगर तुम एक यूट्यूब में 30 डेज कंसिस्टेंटली पढ़ा के जावास्क्रिप्ट तुम अच्छे हो सकते हो, देन यू शुड टीच जावास्क्रिप्ट। इससे क्या होगा, तुम अकाउंटेबिलिटी लोगे सबसे पहले कि यार मुझे डेली पढ़ाना है एंड मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। लेट्स से तुम कोई चीज़ पढ़ा, लेट्स से तुम पढ़ा रहे हो लेट, कॉन्स्ट, वैर, ये सब चीज़ें तुम पढ़ा रहे हो, राइट। एक बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अगर किसी को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो वेल एंड गुड, बट हाँ, अगर तुम एक छोटे से चैप्टर को पढ़ा रहे हो, तुम उस चैप्टर को अच्छे से खोलोगे एंड तुम खुद पढ़ोगे क्योंकि तुम्हें उसको बाकी को पढ़ाना है। यू डोंट वांट कि तुम्हारे वजह से अगर कोई बच्चा वो वीडियो देखे तो उसको गलत कॉन्सेप्ट अपने अंदर वो कंज्यूम करे, राइट। So you are taking an accountability. You are trying to become better version of yourself in this process. Just start. I would say just start, right? Because सच ये कि तुम कभी perfect नहीं बनोगे and documented version तुम्हें better ज़रूर बना देगा. So yeah, this is it that I wanted to convey through this video, that why you should document your own life. And yeah, I hope अगर आपने कुछ चीज़ें इसमें से पसंद करी हो then you would definitely reflect on that. So yeah, see you in the next one.